सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि गुरु, पूर्ण गुरु या किसी अवतारी पुरुष से मिलके भी, संत से मिलके भी लोग भटक जाते हैं और दूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली बात, जितने भी प्रवचन है ये पूर्ण गुरु के लिए, और पूर्ण गुरु हमें तत्व ज्ञान देते हैं। तत्व ज्ञान में आत्मा क्या, परमात्मा क्या और माया क्या, उनके ज्ञान से ही उनकी पहचान की जा सकती है। इसलिए तत्व ज्ञान सुनना, उनका प्रवचन सुनना, अगर जाते काल माया तुम्हें ना लगे और वो किस तरह से कर्म योगी बन के माया को अपने अधीन करके काम क्रोध लोभ मोह कार की शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध की लीला ये करके जीव कल्याण करते हैं। इस बात को तभी समझा जा सकता है अगर हम उनका प्रवचन सुने और उनका तत्व ज्ञान सुने। नहीं तो जब हमारे अंदर सात्विक गुण होंगे, पुण्य उदय होंगे, प्रारब्ध अच्छी होगी, तो हम बड़ी शरणागति दिखाएंगे गुरु के प्रति, संतों के प्रति, कि गुरु रे ब्रह्मा, वो तो ब्रह्म ज्ञानी है, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वरा, बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े श्लोकों से करेंगे और कहते हैं तन मन धन से। आप कभी नहीं ना खिलाफ बोलेंगे, ना सोचेंगे, ना कहेंगे लानत है, धिक्कार है। बार बार ये बुद्धि तर्क कर जाती है। हमें पता भी है कि ये अवतारी है, ये संत है, इनको पाप पुण्य धर्म अधर्म ये सब रूल इन पे नहीं लगते हैं। ये तो परोपकार करते हैं, इनका कोई अपना कर्म ही नहीं है। जितने भी कर्म है इनके और जीवों के कल्याण के लिए हैं, और इनका अवतार ही जीव कल्याण के लिए हुआ। तो ये किसी भी भाव से किसी भी जीव का कल्याण, जैसा उसका संस्कार होगा वैसे ही उसको ये तारेंगे। संस्कार बनाना ना इनके हाथ में है, ना उस जीव के हाथ में है। वो उसके जो पुराने पुण्य जन्म के संस्कार है, उससे वो गुरु को पति मानती है, प्रीतम मानती है, दोस्त मानती है, सखा मानती है, अपना स्वामी मानती है, भगवान मानती है, ज्योत मानती है। ये उसके संस्कार डिपेंड करेंगे। और बाकी वो तत्व ज्ञान सुन के अपना भाव चेंज कर सकता है कि इस भाव में ऐसे ऐसे नजदीकी है, इस भाव में ये रूल है, इस भाव में ऐसा चलना पड़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन पहले जो शुरू का संस्कार है गुरु के प्रति, वो पुराने पुण्य जन्म जैसे होंगे। इसलिए गुरु से जो भी प्यार करता है, अट्रैक्ट होता है, करीब होता है, चाहे वो नर है, वो नारी है, वो एक अच्छी आत्मा होती है, उसके पुण्य उदय होते हैं। या फिर उसने बहुत सारी गलती और पाप गुनाह, बहुत ज्यादा दुख सा होता है, इस वजह से भी वो पतित पावन है, पतित को पावन करता है। शरणागत जिसके हाथ खड़े हो जाते हैं संसार के दुखों से, शरणागत वत्सल्य वो तौबा कर लेता है, तब भी गुरु उनको मिलते हैं। तो ये तीन कारण हैं उनसे मिलने के। तो गुरु की दुनिया में तुम जिस भी भाव से उनसे प्यार करते हो, उसी भाव में वो तुम्हारा कल्याण कर देते हैं। तो सदगुरु ही परम शक्ति है जिससे मिलके हमारा कल्याण होना है। तो जब गुरु का प्रवचन ही नहीं सुनेंगे तो गुरु में सब शक्तियां प्रकट होती हैं, विरोधाभास शक्ति। तो जीव कल्याण करने के लिए गुरु किसी शरीर का नाम नहीं होता। जो लोग गुरु की शारीरिक क्रियाओं को देखे ही देखते हैं कि ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं पता, थ्योरी नहीं पता। जैसे तुम कैसे देखोगे टीचर सही है कि नहीं, तुम तो अनपढ़ हो, तुम किसी का ऑपरेशन क्या करोगे, तुम तो डॉक्टर ही नहीं। जैसे एक बच्चा, उसमें जब तक काम प्रकट नहीं होता, उसको नहीं पता होता कि मैं मम्मी और डैडी का दोनों का बच्चा हूँ कैसे। टीचर रख दो, उसको सिखाओ, वो रट्टा ज्ञान लगा लेगा, पर उसको पता नहीं चलेगा। जब वो बड़ा होगा 15-16 साल, उसमें काम प्रकट होगा, तब उसको पता लगेगा कि मेरे माँ बाप ने शादी की, विषय भोग किया, तब मेरा जब। उससे पहले वो रट्टा तो लगा सकता है, लेकिन उसके लिए बात ऐसे ही हम उस कक्षा में नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं गुरु भी हमारी तरह खाता पीता उठता बैठता है, शायद इस पे भी काम क्रोध लोभ अहंकार हावी हो गया होगा। उसके पास तो योग माया स्वरूप शक्ति है, माया उसको छू नहीं सकती, उसके अंदर ज्योत है, ज्ञान है, भक्ति है, शक्ति है, अनंत करामात, उसके अनंत लेक्चर प्रवचन सुन के भी हमारी बुद्धि हमें ये काल माया, जब हमारी रजतम सत इस गुण में हम होते हैं, सात्विक गुण में, तब हम शरणागत रहते हैं। तामस राजस गुण में भी संसार की इच्छाएं बनाते हैं, तामस गुण में हम भटक जाते हैं। और जब वो विरोधाभाव की लीलाएं करते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमारे शरीर में कई बाल है कहीं नहीं है, ये बाल पीछे से खींचो दर्द है,
आगे से काट दो, कटिंग कहते हैं। देखो उसी बालों की कोई दर्द नहीं। ये नाखून पीछे से खींचो, आए मर गए, बहुत दर्द है, आगे से काट दो, कोई दर्द नहीं है। बोला जी सफाई होगी है नाखूनों की। तुम्हारे शरीर में कहीं बाल है कहीं नहीं है, जड़ और चेतन उल्टी पुल्टी चीजें हैं तुम्हारे शरीर में। इस सृष्टि में फूल के साथ कांटा है, वही टहनी पे फूल है वही कांटा है। ये विरोधाभाव शक्ति से होता है, योग माया और माया, जब दोनों भगवान की शक्तियां, और गुरु में भी ये दोनों शक्तियां हैं। इसलिए गुरु विरोधाभाव की लीलाएं करते हैं अपने जीवों की परीक्षा लेने के लिए, उनकी शरणागति परखने के लिए, उनकी प्रमोशन करने के लिए, उनको अपना ओरिजिनल प्रेम और करीबी देखने के लिए। और जब तुम अंदर डाउट लेके जाते हो ऐसा है, तो फिर वो तुम्हें वही दिखाते हैं जिन चीजों से तुम्हें नफरत होती है और तुम्हें जेलसी होती है, चिढ़ होती है, तो वो बोलते हैं आजा। फिर वो जान जान के तुम्हें वैसी लीलाएं और वैसी चीजें दिखाएंगे, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा लेंगे, क्योंकि परीक्षा में पास होगे तो और उनके करीब जाओगे और तुम्हारी प्रमोशन होगी। जहाँ परीक्षा नहीं होती वहां प्रमोशन नहीं हो सकती। इसलिए जीव चाहता है मुझे करीब मिले, मुझे प्यार मिले, मुझे ओरिजिनल वाला इनका, तो वो उसके लिए परीक्षाएं पास करनी पड़ती है। इसलिए वो सर्वज्ञ सर्वंतरयामी, उनको सब पता है कि ये मेरे बारे में क्या सोचती है अंदर से। मुंह से जो मर्जी ड्रामा करी जाए वो भी ड्रामा करते रहते हैं कि हाँ तू शरणागत है, ठीक है, तेरा पूरी फुल कृपा है, चढ़ती कला में रहा, मुंह से ही तो कहना। तो हम अगर एक्टिंग कर प्रवाह संसार में कर सकते हैं, लेकिन गुरु भगवान की दुनिया में ये एक्टिंग नहीं चलती है। तो एक तो वो तत्व ज्ञान नहीं सुनते, तत्व ज्ञान सुने बिना उनको पता ही नहीं चलता कि वो एक कर्म योगी है। वो माया को अपने अधीन करके ही जीव कल्याण के लिए सब कर्म करते हैं, उनको पाप पुण्य छू नहीं सकता। उनके अंदर जो काम करने वाला है वो परमात्मा है। तो हमें क्या चाहिए? सुख शांति प्रेम आनंद, और उन्हीं का तो अवतार है, तो उन्हीं के खिलाफ सोचते हैं और उन्हीं को चाहते हैं। तो फिर कैसे उनकी करीबी मिलेगी? प्रेम मिलेगा, नजदीकी मिलेगी। इसलिए गुरु डांटते हैं, गुस्सा होते हैं और विरहा देते हैं, ताकि ये किसी भी तरह से सुधर जाए, समझ जाए तत्व। और जो ज्ञान ही नहीं सुनता उसको पता ही नहीं चलेगा, तो जब तामस माया उसकी लगेगी तब भी गुरु से भटक जाएगा, दूर हो जाएगा। जहाँ फिर गुरु विरोधाभाव की जब लीलाएं करेंगे जीव कल्याण करने के लिए, हमारी परीक्षा लेंगे, तब हम फेलियर हो जाएंगे और प्रेम और दावा करेंगे हम प्रेम करते हैं जी, इस वजह से इसलिए कहते हैं। तो प्रेम का जो गुण होते हैं, देना देना प्रेम, प्रीतम की खुशी से के लिए क्या कर दें, प्रतिक्षण बढ़ता रहे हर वक्त, उसका नाम प्रेम। प्रीतम कोई भी लीला दिखाए, कोई भी कारण बताए और हमें इग्नोर करे, किसी के लिए पीछे करे, तो तब भी हम उसको, हमारा प्रेम उसके प्रति नष्ट ना हो पाए और उल्टा बढ़ता ही जाए। जब ज्ञान होगा जी ये लीला चल रही है जी, परोपकार हो रहा है, हम इसका कल्याण कर रहे हैं, हम उसका कल्याण कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, अब वो करे। उन्होंने किसी भी तरह से जीवों का कल्याण करने के लिए ही धरती पे अवतार लिया है। इसलिए उनका तत्व ज्ञान सुनना कि वो किस तरह से कर्म योगी हैं, सब कर्म करते हुए वो अपनी योग पर्सनालिटी में ही रहते हैं। धर्म अधर्म पाप पुण्य ये सब चीजें उनके पास नहीं चल सकती। वो जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, जो चाहे उल्टा करे, क्योंकि उनका अपना कोई कर्म नहीं है और उनमें सब कर्म करने वाला परमात्मा है। जैसे एक ड्राइवर अगर शराब पिएगा, मालिक उसको टांग मारेगा, मतलब बाहर हो जा, मैं अपनी गाड़ी खुद चलाऊंगा। तो ऐसे ही फिर ऐसे चेला चेली गुरु के साथ ज्यादा देर नहीं चल सकते। वो जैसे वो शराबी ड्राइवर ज्यादा देर वो रिस्क नहीं ले सकता, तो गुरु उनको फिर साइड कर देते हैं कि भाई तुमने बाद में भी भटकना है, मेरा इतने साल खराब करने हैं, मेरे इतने प्रवचन सुन के ज्यादा छित्र खाओगे, फिर के प्रवचन भी सुना, गुरु भी मिला और तुम्हारी थ्योरी तो क्लियर नहीं है और अपनी बुद्धि चलाते हो, फालतू जेलसी करते हो और मेरे जीव कल्याण के जो धर्म कर्तव्य, मेरा काम जिस काम के लिए मैंने अवतार लिया उसमें टांग अड़ाते हो। इसलिए तुम इस अधिकारी नहीं हो मेरे प्रेम के प्रेमी के साथ चलने के। तो लीला मात्र हमारे साथ वो चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो ये था कि वो क्यों भटक जाते हैं। एक तो उनके अंदर माया घूमती है, दूसरा गुरु विरोधा भाव की लीलाएं करते हैं, तीसरा वो तन मन धन से जो सेवा करने की है, जहाँ जो तत्व ज्ञान जो ज्ञान उनको दिया जाता है, उनके डाउट क्लियर नहीं है, उनकी थ्योरी क्लियर नहीं है, उनको पता नहीं है। क्योंकि अगर गुरु कहेगा मैं एक ज्योत हूँ, भगवान हूँ, निर्गुण निराकार निर्वेश विशेष हूँ, तो वो तो मन बुद्धि इंद्रियों से परे भगवान। इसलिए गुरु साकार रूप साथ में रहता है, इसलिए साथ में रहता है कि शरणागति कर ले, प्रवचन सुन ले, डाउट क्लियर कर ले,
तत्व ज्ञान इनका क्लियर हो जाए तो इनका कल्याण हो जाएगा इसी जन्म में। इसलिए वो गुरु गूंगे, गुरु बाबरे, गुरु अंग्रेजी, गुरु मारे लकड़ी, अपनी हर कोशिश, अपना हर उपराला, एक एक ज्ञान, एक एक प्रवचन खोल खोल के पूरे विस्तार से हमें समझा देता है। पर फिर भी हम अपने पापों के कारण, गंदे अंतःकरण के कारण बार बार गलतियां करते हैं और उनसे दूरी पाते हैं, भटकते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं। जितना कमाया नहीं होता उतना फिर दूर हो जाते हैं। 10% नजदीक हुए, अब और नजदीक होना, और पर हम 10% कर दी 20% दूर, 20% करी 40% दूर। तो ऐसे ही इतने बड़े अवतार संत महात्मा के साथ रह के भी पूर्ण गुरु मिलने के बाद भी हम अपना जीवन ऐसे ही खो देते हैं। गुरु कहते हैं यही करना है तो चल फिर भटक। 84 लाख भी तेरा भगवान से मिलना, मुझसे मिलना, संत से मिलना भी व्यर्थ जाएगा और फिर तू 84 लाख में ही भटकेगा। इसलिए जो तत्व ज्ञान नहीं सुनते, जिनकी थ्योरी क्लियर नहीं है, माया 3 गुण की है, वो बदलने के कारण गुरु की विरोधाभाव, ईला जुगनू के पीछे लाइट लगी है देखो, और गन्ना खुद ही पेड़ का ही, गन्ने का पेड़ बनाया, उसको ही फल बना दिया सीधा भगवान ने। चंदन की पौधा बनाया, लकड़ी, उस पर कोई फूल नहीं गया, चंदन का फूल होता तो कितनी खुशबू होती। तो बहुत सारी विचित्र चीज लीलाएं भगवान की इस सृष्टि में ही है। आकाश से हवा पैदा होती है, हवा से आग, आग से पानी, और पानी, आग में पानी डालना बुझ जाएगी, लेकिन पानी से आग से पानी, पानी से धरती पैदा हुई है। ये विरोधाभाव स्वरूप शक्ति योग माया का कमाल है। इसलिए गुरु भी इस योग माया शक्ति को रखता है, उसके लिए कुछ भी असमर्थ नहीं है। वो जीव कल्याण के लिए कोई भी वाक्य, कोई भी क्रियाएं और कोई भी मुद्राएं कर सकता है, क्योंकि पता, अगर ये मुझे समझता और जानता है तो इसको पता होगा कि गुरु किस पर्सनालिटी, गुरु किसी शरीर का नाम नहीं होता। गुरु एनलाइटेंड एक दिव्य, एक पर्सनालिटी का नाम होता है जो उनके अंदर होती है। रामदास की तरफ से जय।